Greeting dear students. So in the previous module we discussed about the basic introduction of reflection of light. In this module we will discuss about the law of reflection of light and the different types of reflections. Why in few of the why in case of mirror we are able to see our face, a proper reflection we can see in case of mirror, and why not in case of this board, this wall, or any other object, for example this pen. Why? So first we will discuss about the law of reflection of light. When light is reflected, it follows the certain rule or certain law. What is that law? First thing is, this law of reflection is applicable to all type of mirror. Either the mirror is plane or spherical, concave और convex. दोनों में से अगर कोई भी मिरर है, स्फेरिकल है, प्लेन है, दोनों में से अगर कोई भी है, so this law of reflection is applicable on all type of mirrors. So first is, what is the first rule? The meaning of first rule: the incident ray, reflected ray, and the normal, they all lie in the same plane. Look here, let's assume my hand is a plane mirror and this is the incident ray. इंसिडेंट रे, अब देखो एक तो प्लेन ये हो गया और एक प्लेन हो गया इस साइड पे, ठीक है. तो ये क्या आ रही है? इंसिडेंट रे. ये क्या जा रही है? रिफ्लेक्टेड रे. और ये क्या है? नॉर्मल. तीनों के तीनों क्या है? दे लाई इन द सेम प्लेन. अब देखो इस पे करके देखते हैं हम. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या है? इस प्लेन के अंदर है, प्लेन ऑफ द पेपर. अगर आप कोई पेपर ले सकते हो तो पेपर ले लो. उस पेपर के अंदर जैसे मान लो मैं ये मेरा पेपर हो गया, यहाँ पेपर ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया है, ठीक है. ये मेरा पेपर शीट है और यहाँ पे मेरा मिरर है. लेट अस अज्यूम दिस इज ए हाइपोथेटिकल मिरर. तो मेरी जो इंसिडेंट रे है वो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे है वो वापस जा रही है, और नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है? एक ही प्लेन के अंदर होंगे. अगर वो अलग अलग प्लेन में होंगे तो फिर वो रूल फॉलो नहीं करेगा. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो आई होप दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड की सेम प्लेन में होना क्या होता है, ठीक है. कि ये मेरा मिरर है, इस प्लेन से इस साइड से मेरी इंसिडेंट रे आ रही है, इसी साइड पे वापस जा रही है, और इसी साइड पे मेरा क्या है? नॉर्मल है, कि इस तरह से. तो दिस वर्ड सेम प्लेन इज द main thing. Second is, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. So here I have drawn a simple diagram. Incident ray, reflected ray और normal तीनों क्या है? एक ही plane के अंदर है. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Law of reflection का second जो important point है कि जो angle of incidence है, here I have represented by I. Angle of reflection R. Incidence क्या होता है? Incident ray और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बोथ आर सेम. सो आई इज इक्वल टू एंगल आर. So these are the two basic law of reflection of light. It is applicable everywhere. Next is, in the previous module I said normal को हम जनरली रेडिएशन क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि नॉर्मल पे अगर कोई रेडिएशन आती है और इफ वी यूज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेट्स सी हियर, ये मेरा एक प्लेन मिरर है, ये मेरी नॉर्मल पे क्या हो गई? एक रेडिएशन आ गई. नॉर्मल पे रेडिएशन आने का मतलब है कि ये मेरा सरफेस है और उसके एग्जैक्टली कितने एंगल पे आ रही है? 90 डिग्री पे. ये मेरा बोर्ड हो गया और ये मेरी लाइट की रेडिएशन आ रही है विच इज एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, चलो मैं बना के दिखाता हूँ कि ये मेरा एक प्लेन सरफेस हो गया. ये देखो ये आ गई मेरी इंसिडेंट रेडिएशन और यहीं पे क्या है मेरा? इसी के नीचे क्या है? नॉर्मल. तो नॉर्मल भी यहीं पे है, इंसिडेंट रे भी यहीं पे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो गया? 0 का. अब एज पर दी सेकेंड लॉ 0 पे आ रही है तो वापस भी वो कैसे जाएगी? 0 पे. तो इस टाइम पे बिल्कुल सीधी रहेगी, वो डायरेक्शन वगैरह कोई चेंज नहीं करेगी, जहां से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. इसमें तो थोड़ी बहुत डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, बट इन केस ऑफ नॉर्मल रे द एंगल ऑफ इंसिडेंस
बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो इंसिडेंट रे और एंगल हम किसके बीच में बनाते हैं, नॉर्मल के बीच में, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इट विल बी 0, और वो तो वापस जाएगी, द एंगल विल रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप दिस नॉर्मल के अंदर जिनको कंफ्यूजन रहता है इट इज क्लियर टू एवरीवन कि नॉर्मल को हम जनरली नॉर्मल रे क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि जैसे आएगी वैसे के वैसे वो क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी उसी उस पे, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई होप दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज क्लियर टू एवरीवन, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है ये सब। सो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगी, और जो एंगल बनेगा इंसिडेंट का और रिफ्लेक्शन का दोनों क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। So there are generally two types of reflection, regular or diffuse reflection. How it can be represented? I have taken a smooth surface. तो यहाँ पे smooth surface के लिए मैंने पीछे क्या लगा दिया है, oblique line. So it is representing a plane और smooth surface और plane mirror. प्लेन मिरर और स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं रिप्रेजेंट करूं उसको मोलिकुलर लेवल पे, तो सारे के सारे मोलिक्यूल्स का फेस जो होता है वो एक ही तरफ होगा। अब देखो ये सारे के सारे मोलिक्यूल का फेस किस तरफ है, इस तरफ है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस, और यू कैन ऑल्सो से हाईली पॉलिश्ड सरफेस। तो हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर कई बार आप देखोगे स्कूल में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम पास से जाते हैं तो थोड़ी बहुत इमेज हमको अपनी इसके अंदर भी दिखाई देती है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्टील प्लेट्स विच वी यूज एट अवर होम, कि स्टील की प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं तो उसमें भी आप कई बार देखोगे तो भी हमको अपना फेस दिखाई दे जाता है उसके अंदर, बट नॉट एज गुड एज इन केस ऑफ दैट प्लेन मिरर। सेकेंड इज द स्टिल सरफेस ऑफ वाटर, कि आपने देखा होगा रिवर के अंदर या कोई ऐसे पॉन्ड है या फिर लेक है, उसमें वाटर जो है वो स्टिल है, वाटर मूव नहीं कर रहा, फ्लो नहीं कर रहा, तो उसके अंदर आप अपने फेस को देखोगे स्टिल यू आर एबल टू सी योर फेस, उसमें भी क्लियरली दिखाई दे जाता है। सो व्हाई दे आर हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि सरफेस जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो एक मैंने बताया था आपको लास्ट इसमें कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, तो सिल्वर जब हम अप्लाई करते हैं तो एक स्मूथ सा सरफेस बन जाता है और उस पर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो उसमें क्या हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेट अज्यूम दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे, तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये सेकंड आ गई, ये भी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। सेम इसी तरह से एक और ले लो आप। सो दिस डायग्राम, these are the incident rays and these three are the reflected rays. So you can see here this is called regular reflection. वो क्यों होता है, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होता है, हाईली पॉलिश सरफेस होगा, उसमें पार्टिकल होते हैं रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन होता है पार्टिकल्स के ऊपर से वो प्रॉपर तरीके से होता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। Second is diffuse reflection, or you can say non-regular reflection. Most of the reflection that we come across is the diffuse reflection, कि ये मेरे को मार्कर दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें फेस तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे अपना। ये शर्ट है, ये शर्ट दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इसमें किसी को अपना फेस या किसी का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। वॉल है हमारी, उसमें हमको नहीं दिखाई दे रहा है। सो दे आर बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये मतलब नहीं होता कि रेगुलर रिफ्लेक्शन अच्छा है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अच्छा है। तो डोंट बी कंफ्यूज बाय दिस कि भैया देखने में अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा है और वो खराब है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई अच्छा बुरा नहीं है, जिसमें हमको अपना फेस दिखाई दे रहा है, इसमें हमको अपना फेस नहीं दिखाई दे रहा, सिंपली प्लेन मिरर और एनी अदर सरफेस। तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जनरली क्या होगा कि कुछ पार्टिकल इस तरह से अरेंज होंगे कि आपको बिल्कुल ऐसे सीधी बीम आ जाएगी, कुछ ऐसे होंगे दूसरी साइड चला जाएगा। सो देयर विल बी ए नो रेगुलर पैटर्न हेयर, बट बी केयरफुल। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम student get confused कि in case of regular reflection the law of reflection will be followed, but in case of diffuse reflection the law of reflection is not followed. This is incorrect. In both the cases the law of reflection will be followed, कि angle of incidence will be equal to the angle of reflection. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। जो जैसे मैंने इसके अंदर आपको रिप्रेजेंट किया था कि एक प्रॉपर फॉर्म में क्या होते हैं
पार्टिकल अरेंज होते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नॉट प्रॉपर, कोई ऊपर की साइड होगा, कोई नीचे की साइड पे, कोई सीधा है। तो उस पार्टिकल के ऊपर जब स्ट्राइक करके लाइट की इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सो डोंट बी कंफ्यूज बाय दैट कि भाई ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अच्छे से आ रहा है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ये नहीं करेगा। ओनली डिफरेंस इज इन दी सरफेस, द सरफेस इज स्मूथ, दैट इज वाई यू आर ऑब्जर्विंग द रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे सरफेस क्या है हमारा, स्मूथ नहीं है क्योंकि अरेंजमेंट नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, वहां पे रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट लेकिन क्योंकि पार्टिकल की अरेंजमेंट थोड़ी इम्प्रॉपर टाइप की है, तो हर एक पार्टिकल अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि रफ रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोई बुरा नहीं है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। इसमें हम अपना फेस दे सकते हैं, प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश सरफेस, हो हर एक का अपना अपना यूज है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन द रफ सरफेस, तो उसमें कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, so if definition is asked in the exam, define regular and diffuse, then you can draw this diagram along with this definition. So incident light, the reflection in which incident light reflected only in one direction. Diffuse reflection, the reflection in which incident light is reflected in different direction or scattered in different direction. In case of regular reflection, you can write mirror or highly polished metal surfaces. Next is diffuse reflection, table, chair, pen, marker, board, but you can write as many as example in case of diffuse. So I hope the basic is clear to everyone कि what is the idea of this regular and diffuse reflection is clear to everyone. Now you can write in your fair notebook. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. So thank you students.